फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मासू शर्मा। हम डिस्कस करेंगे केवीएस ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेंडिंग है सेट एंड रिलेशन के टॉपिक से रिलेटेड। हमने पहले वीडियो में 2 क्वेश्चन किए थे, एनवीएस के थे। आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस के जो 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। मतलब आपके पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स 1/4 माइनस का साइन 2x। x कहाँ से बिलोंगिंग है? रियल नंबर के सेट से। उसने क्या कहा है कि ये जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन की आपको क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। आई होप आपको रेंज निकालनी आती होगी। रेंज आपके पास क्या होता है? एक मैपिंग होती है जो एक सेट ए से लेके एक सेट बी के ऊपर एक रूल के द्वारा ए सेट से बी सेट के ऊपर ए का हर एलिमेंट एक रूल के थ्रू बी के एलिमेंट को एसोसिएट करता है। तो जो ये बी के एलिमेंट एसोसिएट किए जाते हैं, ये आपकी क्या कहलाते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब इस फंक्शन की रेंज कहलाते हैं। हम डिस्कस करेंगे इस फंक्शन की रेंज। जब भी आपको किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी हो तो उसको ना कि आप यहाँ पे y इज इक्वल टू पुट करके यहाँ से y की वैल्यू निकालने लग जाओ, तो वही बात होती है। y किसके इक्वल होता है? एफ एक्स के। मतलब जो y, जहाँ y एग्जिस्ट करेगा वही आपकी क्या होती है? रेंज ऑफ फंक्शन होती है। लेकिन आप इस प्रोसेस से काफी लंबा होता है। आप क्या, ये जो फंक्शन है, ये आपको पता है कि जो साइन 2x साइन x फंक्शन होता है, क्या होता है? जो साइन x फंक्शन होता है, सबको पता है कि साइन x फंक्शन होता है, उसकी मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होती है? 1 होती है। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया मिले या फिर कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिया मिले, ऐसा कोई फंक्शन जिसकी आपको रेंज पता है, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, उसको इसी मेथड से कीजिएगा। अगर आपको सिंपल कोई अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है तो उसको आप y इज इक्वल टू एफ एक्स कंसीडर करके y की वैल्यू निकालिए, तो वहां से आपकी रेंज ऑफ फंक्शन निकलाइए। तो सबको पता है यहाँ पे साइन x होता है वो मोड लेस देन 1 होता है। थीटा आपका कुछ भी हो, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हुई? साइन 2x 1 से -1, मतलब -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं किसकी वैल्यू? आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है? साइन 2x है। ठीक है भाई। तो -1 से 1 के बीच में इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, जब आपकी फंक्शन की वैल्यू -1 से लेके साइन 2x लेस देन इक्वल टू क्या है? 1। अब हमें वैल्यू कैसी चाहिए? साइन कैसा है? नेगेटिव। जैसा जैसा आपको फंक्शन दे रखा है वैसा वैसा फंक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। रेंज ऑफ इंटरवल या फिर रेंज ऑफ सेट ऑटोमेटिक आपके पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए किससे? -1 से। क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन की इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये लीनियर इक्वालिटी का रूल होता है। जब आप किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपकी इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। जो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब क्या कीजिए? 4 ऐड कीजिए बोथ साइड, 4 + 1 साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस का साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 + 4। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस का साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे? 3। अब इसको हम एक पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के अंदर लिखिए, जैसे एक रूल के हिसाब से हम लिखते हैं। ये क्या होगा भाई? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस का साइन 2x लेस देन इक्वल टू 5। अब आपको इनइक्वालिटी फंक्शन कैसा है? 1 की फॉर्म में है, तो इसको किससे डिवाइड कीजिए? 1 से। जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी? फिर से चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो किसी पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। ये इनइक्वालिटी का रूल है आपके पास। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 माइनस का साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। इसको फिर रूल के हिसाब से लिखिए, 1/5 लेस देन इक्वल टू 1/4 माइनस का साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1/3। तो जब आप इसको इंटरवल की फॉर्म में देखोगे तो ये क्या है? क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल 1/5। तो यहाँ पे भी आपका क्या है? क्लोज है, तो 1/3। ये आपकी क्या हुई? रेंज ऑफ फंक्शन। तो 1/5 1/3 दिस ऑप्शन इज
करेक्ट। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहता है कि आपके पास भाई एक चीज़ हो, केवीएस एनवीएस के क्वेश्चन में मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि एक क्वेश्चन आपका इसकी फॉर्म में पक्का मिलेगा, ठीक है। फंक्शन का टॉपिक आपका पेंडिंग रहता है, नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक करेंगे। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिलेशन, फंक्शंस और सेट तीनों टॉपिक को कंबाइंड करके एक क्वेश्चन आपके पास 100% केवीएस एनवीएस TSSS में श्योरिटी से आता है। इसमें आपके पास क्या कह रखा है, एक सर्वे किया गया जिसके अंदर आपको कितने टोटल स्टूडेंट मिले, 55। इसके अंदर से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीड करते हैं न्यूज़पेपर ए को, और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीड करते हैं न्यूज़पेपर बी को। 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो रीड करते हैं बोथ द न्यूज़पेपर्स। हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एक भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते। इसको आप फॉर्मूले से सॉल्व करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको आप कोशिश करो वेन डायग्राम की हेल्प से करने की, क्योंकि वेन डायग्राम लेंथी मेथड्स को शॉर्ट फॉर्म के अंदर लेके आ जाता है। सेट की आपकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कैसे कीजिए, दो सेट की बात कर रखी है, ए और बी। ए सेट कंसीडर कीजिए, बी। उसने क्या कहा, सबसे पहले इंटरसेक्शन से बात कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। उसने कहा 7 रीड बोथ द न्यूज़पेपर, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं, 7 है। उसके बाद उसने कहा कि 30 स्टूडेंट है। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे, ए के टोटल कितने थे, 30, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने थे, 30। उसके बाद आपको पता है कि 7 तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बी न्यूज़पेपर भी रीड करते हैं, ए न्यूज़पेपर भी रीड करते हैं। अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो मैं 30 में से 7 माइनस कर दूं तो कितने बचे, 23 ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ आपके न्यूज़पेपर ए को रीड करते हैं। जब आपके पास बी की बात करी जाएगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बी जो दोनों में काउंट होते हैं, टोटल कितने हैं बी के लिए, 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रीड न्यूज़पेपर ए और बी दोनों में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितने स्टूडेंट बचे हैं, 30। अब आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते। इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों रीड करते हैं वो तो आपको पता है ना। वो कह रहा है कि जो दोनों में से एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करता, इसका मतलब वो आपसे पूरे यूनिवर्सल सेट्स में से ए यूनियन बी को माइनस करने की बात कर रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या कहता है, यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई कुछ फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिक में भी फॉर्मूला अप्लाई करना डेफिनेटली पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू कीजिए, ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, अगर आप देखो इसमें क्या होता है, या तो ये कर लो कि 30 + 20 कितना होगा, 50 माइनस 7 करोगे तो कितना बचेगा, डायरेक्ट 43। या फिर इन तीनों का सम कर लो तो वो भी कितना आएगा आपके पास, ए यूनियन बी कितना हुआ आपके पास, 30 + 7 20 + 23 43। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 43। जब आपसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट हुज रीड न्यूज़पेपर ए और बी, ऐसे स्टूडेंट बताने जो एक भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते, तो टोटल कितने दे रखे उसने, 55। और 55 में से जो रीड करते हैं, ए करता है बी करता है, दोनों को रीड करते हैं, वो कितने हैं, 43। तो माइनस करके आपके पास कितने स्टूडेंट आए जो ए को भी और बी को भी एक भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते। तो आपका यहाँ से हुआ ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपके पास दो सेट दे रखे हैं ए और बी। ए सेट आपके पास दे रखा है 4 की पावर n - 3n - 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और बी आपके पास सेट दे रखा है 9 × n - 1 × n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपके पास दो सेट दे रखे हैं। जब भी आपके पास ये चीज़ ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ क्वेश्चन सेट थ्योरी का है तो सिर्फ सेट थ्योरी का ही क्वेश्चन मिलेगा। ये एस्टेट या कुछ मतलब केवीएस का लेवल है, वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को मर्ज करके देता है। अभी एक दो टॉपिक को साथ में मर्ज कर लीजिए।
वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक आपका पीएमआई से बिलोंग करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, क्योंकि वहां पे आपके पास ऐसे कुछ फॉर्म दिए जाते हैं जिसमें आपको सेट निकालना पड़ता है कि कौन किसकी तरह से सेट बनता है, किससे डिविजिबल होता है, किससे नहीं। तो वहां से हम सेट से रिलेट करके ये चीज हमारे लिए इजीली है। लेकिन ऑप्शन कहाँ से बनाए गए हैं, ए बी, मतलब सेट थ्योरी के ऑप्शन है। इसमें आपके पास क्या कह रखा है, आपके पास दो सेट दे रखे हैं ए और बी, आपसे पूछा गया है कि कौन किसका सबसेट है या फिर इसकी यूनियन किसके इक्वल है। तो आपके पास ए सेट की बात करें तो ए सेट आपके पास किसके इक्वल है, 4 की पावर n-3 n का 1। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स के सेट से। तो ए की फॉर्मेशन कीजिए, n की जगह प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आपने पढ़ा होगा, उसमें आप n इज इक्वल टू 1 के लिए पुट करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। n इक्वल टू 1 के लिए 1 पुट कीजिए तो 4 माइनस का 3 माइनस का 1, ये तो आपके पास क्या मिल गई 0। तो पहला एलिमेंट आपको क्या मिला 0। n की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करने बैठ जाओगे सिर्फ एक दो एलिमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि सेट की फॉर्मेशन कैसी है। मतलब 0 पे नहीं हो रहा तो हम n इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 आ जाती थी, तो हम n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर देते। पुट कीजिए 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, 4 टू जा 4 4 16 माइनस 6 माइनस का 1, कितना बचा आपके पास 7 9। तो इसका मतलब जो ये सेट है ये किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। तो मतलब डिवाइडेड बाई किससे होगा, 9 के मल्टीपल से। तो पहला मल्टीपल आपके पास क्या हुआ 9, तो इसको एज इट इज रखो। अब दूसरा अगर आपसे पूछा जाए बी सेट की बारे, तो बी के अंदर n इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 माइनस 1 पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, इसके अंदर भी 0 है। लेकिन बी के अंदर जब आपको वही चीज पुट की जाए, n की वैल्यू 2 पुट की जाए, 2 माइनस 1 9, तो इसका मतलब दोनों सेम आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको पता नहीं चला, तो फिर बेस्ट कीजिए कि एक वैल्यू और पुट करके देखिए। n की वैल्यू क्या पुट की है 3, यहाँ पे भी 3 पुट करके देखिए, यहाँ पे भी, तो आपका कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 3 पुट कीजिए, 3 माइनस 1 2, 9 टू जा 18, दैट्स क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 की पावर 3 माइनस 3 3 माइनस का 1, 4 4 16 64 माइनस के 9 माइनस के 1, तो कितना बचा 54। अब यहाँ पे अब ये चेक कीजिए कि ये सेट किसका सबसेट होगा, तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि इसके अंदर 9 के बाद डायरेक्ट एलिमेंट कितना जा रहा है 54, इसमें 9 के बाद कितना जा रहा है 18। इसका मतलब 54 तक जाने के लिए तो इसके बीच में और कोई एलिमेंट आएगा। तो देखा जाए तो ए का हर एलिमेंट डेफिनेटली किसमें बिलोंग करेगा, बी के अंदर, क्योंकि इसमें भी 9 के मल्टीपल्स हैं और इसमें भी आपके किसके मल्टीपल्स हैं 9 के मल्टीपल है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ए है वो किसका सबसेट है आपका, बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में ही तो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 9 भी इसमें 0 भी इसमें है, तो इसका मतलब 54 में भी इसमें आएगा। तो इसका मतलब ए कहाँ से आ रहा है, बी से, तो ए किसका सबसेट हो गया बी का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपके पास क्या कह रखा है, दो सेट दे रखे ए और बी, ये भाई आपका रिलेशन के सेट से है। तो रिलेशन के सेट में मैं बता भी देती हूँ, लेकिन टॉपिक है कुछ उससे रिलेटेड। अब मैं आपको सिर्फ इसलिए हिंट दे रही हूँ कि कुछ ये कहते हैं कि सिर्फ हमें क्वेश्चंस करवा दो, क्वेश्चन करवाने से आपकी कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस पे कमांड नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन आप खुद देखो, एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन उठा के नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रखा है, ए और बी कोई भी 2 सेट्स दे रखे हैं, ठीक है। उसने कहा कि ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी, ए की कार्डिनलिटी 2 और बी की कार्डिनलिटी 4 है। उसके बाद उसने कहा कि 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट है रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं। और उसके बाद एक कंडीशन और लगा दी, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग चला गया, कॉम्बिनेशन से। उसमें क्या रखा है, हैविंग 3 और मोर एलिमेंट इज, मतलब वो सबसेट्स बताने हैं जिसके अंदर कितने एलिमेंट आए, हैविंग 3 और मोर एलिमेंट, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपके आने चाहिए, वो सबसेट्स आपको बताने हैं इस सेट के अंदर। तो इतना तो आपने पढ़ लिया। रिलेशन के अंदर आपको पता है रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, जो सबसेट्स होता है आर ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का, वो क्या कहलाता है आपका रिलेशन कहलाता है।
लेकिन ये चीज तो आप नहीं पढ़ी ना रिलेशन के अंदर, ये कहाँ से पढ़ोगे? कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन वाले चैप्टर्स में। इसमें फिर भी मैं बता रही हूँ क्वेश्चन करना कैसे है। आपको जब भी ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो, ए क्रॉस बी के, ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो 4 इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 8 हो गए। अब आपको ये कह रखा है जब भी आपको सिलेक्शन की बात करी जाए, मतलब आपको क्या, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। परमुटेशन में आप क्या पढ़ते हो? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन में आप उसको सिलेक्शन के हिसाब से चूज करते हो कि कितने एलिमेंट आपको किसके हिसाब से चूज करने हैं। उसने कहा कि उसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट आने चाहिए। इसका मतलब 1 2 का कोई रोल नहीं है। तो कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, वो सबसेट जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट आपके प्रेजेंट होंगे। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, सिंपली बता रही हूँ, बाकी जो फॉर्मूला वो हम आगे पढ़ेंगे। इसको 3 तक ओपन कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 3 इंटू 2 कितना होगा? 6। तो कितना आया? 56 प्लस यहाँ पे जब आप 4 तक खोलोगे तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा। 4 2 8 कट गया, 3 से 2 गया, 7 2 जा 14 14 प्लस 14 5 जा 70। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 56 प्लस यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 28। नेक्स्ट आपकी आएगी 8 और 8 NCN की वैल्यू आपकी ऑलवेज होती है 1। तो इन टोटल्स का सम करोगे वैल्यू आपके पास कितने निकल गए? 219 सबसेट्स होंगे ऐसे आपके पास। आई होप सो आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल पता होगा, केवीएस के क्वेश्चंस का लेवल पीजीटी के अंदर कैसे होगा। हम नेक्स्ट कंसेप्ट के हिसाब से कंसेप्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका रिलेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। अगर प्लीज़ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।